Good morning, class. Can all of you hear me? Yes. Okay, let's start. So last class we have completed. Uh, last class हमने क्या डिस्कस किया था? Okay, so pH of H2SO4, how much? Okay, dilution. ठीक है. So last class जो है हमने RCM के डाउट्स हम बाद में देखेंगे. ठीक है. So last class we had discussed dilution. ठीक है कि अगर आपके पास HCl है या अगर आपके पास NaOH है and when you dilute it, ठीक है, और when you add some amount of water to it, ठीक है, by how much does the pH change? So last class we have covered dilution. So today what we are going to cover is न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड एंड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेस लेते हो, ठीक है, तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज द रिमेनिंग पीएच. नाउ बिफोर दैट लेट्स डिस्कस जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि यू हैव मोनो बेसिक एसिड्स. ठीक है, मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है बताओ. मोनो बेसिक एसिड का मतलब होता है which gives, correct, which only gives 1H plus. ठीक है, which gives 1H plus. Similarly अगर आपके पास एक डाई बेसिक एसिड होता है, ठीक है, तो this gives, correct, so this gives 2H plus. अच्छा, by the way, any example of a mono basic acid? Any example of a mono basic acid? Correct, HCl. ठीक है, any example of a dibasic acid? ठीक है, करेक्ट, H2SO4. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली आपके पास आता है ट्राई बेसिक एसिड. ठीक है, which gives obviously 3H plus. इसका एक ही एग्जांपल हम सबको आता है, बताओ, which is H3PO4. ठीक है, क्या पहले यहां तक सभी को समझ में आया? अब इसका एग्जैक्ट सेम चीज जो होता है दैट इज योर मोनो एसिडिक बेस. ठीक है, इसका एग्जांपल, करेक्ट, इसका एग्जांपल इज योर NaOH. ठीक है, और KOH. ठीक है, देन बाकी का अब आपको समझ में आ ही गया. ठीक है, देन यू हैव डाई एसिडिक बेस, देन यू हैव ट्राई एसिडिक बेस एंड सो ऑन. ठीक है, जो भी, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो, जब आपने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, वहां पे एक टर्म आया था. ठीक है, वहां पे एक टर्म आया था 0.1 n. ठीक है, हमने 0.1 m तो पढ़ा है. ठीक है, वेयर m इज योर मोलारिटी. ठीक है, हमने n वाला टर्म जो है वो अभी तक शायद नहीं पढ़ा है. ठीक है, सो n हियर स्टैंड्स फॉर नॉर्मैलिटी. ठीक है, n हियर स्टैंड्स फॉर नॉर्मैलिटी. नाउ व्हाट इज नॉर्मैलिटी? ठीक है, वेरी सिंपल. नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज n फैक्टर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है, ध्यान दो. ठीक है, हेडिंग आप जो चाहे वैसे लिख सकते हो या आप ऐसे नॉर्मली ही स्टार्ट कर सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है, नाउ n फैक्टर वेरी सिंपली क्या होता है. ठीक है, n फैक्टर वेरी सिंपली क्या होता है कि वो चीज मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है, या सो ऑन. ठीक है, n फैक्टर इज वेरी सिंपली कि वो कितना H प्लस प्रोवाइड कर सकता है या वो कितना OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज करो कि आपके पास है 0.1 मोलर H2SO4. ठीक है, ध्यान दो, तो आपको पता करना है कि ये कितना नॉर्मल होगा. ठीक है, तो ये कितना नॉर्मल होगा. जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोलर बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही इसको हम नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना है कि ये कितना नॉर्मल होगा, तो वेरी सिंपल, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे मोलारिटी आपको दिया गया है 0.1 इनटू, अब आप बताओ H2SO4 का, ध्यान दो, H2SO4 का n फैक्टर इज, करेक्ट, H2SO4 का n फैक्टर इज 2. तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मैलिटी कितना आ गया बताओ, नॉर्मैलिटी कितना आ गया बताओ. अरे इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, कितना रहेगा, 0.2 नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मैलिटी देखो, मोलारिटी जो है, ठीक है, मोलारिटी जो है दैट कैन बी रिलेटेड टू H प्लस, दैट कैन बी रिलेटेड टू द एंटायर मॉलिक्यूल. ठीक है, मोलारिटी जो है दैट कैन बी रिलेटेड टू H प्लस, दैट कैन बी रिलेटेड टू द एंटायर मॉलिक्यूल. हाउएवर नॉर्मैलिटी, ठीक है, नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू H प्लस और OH माइनस. ठीक है, नॉर्मैलिटी जो है, नॉर्मैलिटी जो है वो हमेशा रिलेट करता है कि उसका रिएक्ट करने का कैपेसिटी कितना है. ठीक है,
एन फैक्टर इज कि वो मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है, ट्राई एसिडिक है या क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो H2SO4 जो है वो मुझे 2H+ देगा, ठीक है, तो इसलिए एन फैक्टर जो है वो 2 आया, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। पहले ये वाला फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, ऊपर कुछ भी नहीं है। बेसिस के केस में यस, बेसिस के केस में नंबर ऑफ OH इज द एन फैक्टर। कंप्लीट हुआ क्या यहां तक पहले सभी का? ठीक है, ओके। ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, of a 2-liter solution that contains 7.4 grams of calcium hydroxide। खुद से करो, खुद से करो। ठीक है, so we have one option 0.1 normal, सबका 0.1 आ रहा है। चेक करें, देखो फटाफट चेक कर लेते हैं। आपको क्या निकालना है? आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, ठीक है, आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या निकालोगे? आप सबसे पहले मोलैरिटी निकालोगे। मोलैरिटी एक्सक्यूज मी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो मोल्स आपका कितना आएगा? मोल्स इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम। देखो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। सो वेट गिवन इज 7.4। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया इसका बताओ? CaOH होल ट्वाइस 40 प्लस 32 प्लस 2, ठीक है, ये कितना आएगा? ये आपका 74 आया। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 2 लीटर्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। तो ये आपका कितना आया? दिस इज 0.1, ठीक है। 0.1 बाई 2, तो ये आपका कितना है? 0.05 मोलर आया, ठीक है। बट मुझे मोलैरिटी तो निकालना नहीं है, मुझे क्या निकालना है? मुझे तो नॉर्मेलिटी निकालना है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब क्लियरली आपको दिख रहा है CaOH होल ट्वाइस, दिस विल गिव मी 2OH, ठीक है। तो यानी कि मोलैरिटी इज 0.05 into n factor is 2 here, that gives me 0.1 unit is normal, ठीक है। चेक करो, देखो समझ में आया क्या? Is this clear to everyone? एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, ओके। नो अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। थोड़ा सा आप आराम आराम से सॉल्व करो। अरे नॉर्मल नॉर्मल वही तो मैंने बोला ना। अच्छा, जैसे उसका मोल्स पर लीटर है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका इक्विवेलेंट्स पर लीटर आता है, बट इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, ठीक है। हाउ मच mass of H2SO4 is present in, let's say, 2 liters of a 0.1 normal H2SO4 solution, ठीक है। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप आराम आराम से सॉल्व करो।
ठीक है, सो वी हैव वन ऑप्शन 9.8 grams, वेरी फास्ट। हो गया क्या? चेक करें। ठीक है, सो देर आर अगेन मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस। एंड जब हम आगे और थोड़ा डिटेल में नॉर्मलिटी करेंगे तब तो आपको ये काफी इजी लगेगा। ठीक है, राइट नाउ वी विल हैव टू गो थ्रू अ स्लाइटली लॉन्ग वे। ठीक है, देखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, सॉरी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका मोलैरिटी क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। यस और नो? ठीक है, अब देखो मोल्स क्या आ जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यस नो? देखो समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड वेट क्या आ जाएगा? ठीक है, वेट क्या आ जाता है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। देखो सारे के सारे सिंपल एग्जांपल्स ही है। ठीक है, आई हैव नॉट येट डन एनी कैलकुलेशन। अब देखो मैं सिंपली लास्ट स्टेप में सारे वैल्यूज डाल दूंगा। ठीक है, ये क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, तो इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। देखो समझ में आया क्या? ठीक है, सिंपल सा ही है, सिंपल सा ही है। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। नॉर्मलिटी आपको गिवन है 0.1, एन फैक्टर आपको गिवन है 2, वॉल्यूम आपको गिवन है 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 आप सभी को परफेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज 98। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9.8 ग्राम्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस वाज अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ठीक है, और ये तो मुझे फिर भी समझाने में टाइम लगा, बट अदरवाइज समझाने में भी इतना टाइम, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में जो है इतना टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, नाउ सो लेट्स नाउ डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। ठीक है, कॉपी कर लो। डन? ओके। So what is your neutralization reaction? Neutralization reaction. ठीक है, when an acid and a base react, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है बताओ? करेक्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म इज सॉल्ट। ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि मैंने एसिड लिया है HCl। ठीक है, एंड सपोज करो कि मैंने बेस लिया है NaOH। ठीक है, नाउ अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने लिया है 5 मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, एंड लेट्स से अगेन फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, क्लियरली अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये वैसे आपको प्रोडक्ट क्या देगा, दिस विल गिव यू NaCl। ठीक है, प्लस H2O। नाउ क्लियरली यू कैन सी हियर व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। ठीक है, सो क्लियरली इट इज विजिबल, या आप ये चीज देखते ही बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पे NaOH जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब NaOH जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बताओ NaOH कितना कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 जाता है तो बताओ यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से भी आपका 2 जाएगा। यहाँ पे कितना फॉर्म होगा बताओ, ये आपका 2 फॉर्म होगा। ठीक है, H2O को हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, H2O पार्ट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में बनता है।
ओके नाउ NaOH रिमेनिंग इज 0, ठीक है, NaCl रिमेनिंग इज 2 एंड HCl रिमेनिंग इज 3, ठीक है। नाउ अब आप याद करो जहां पे हमने डिस्कस किया था पीएच ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, जहां पे हमने पीएच ऑफ सॉल्ट डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका पीएच क्या होता है बताओ? करेक्ट, उसका पीएच होता है न्यूट्रल, ठीक है, या अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अफेक्ट द पीएच, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या है, ठीक है, मेरे पास सोल्यूशन में है HCl एंड मेरे पास सोल्यूशन में है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब आप खुद बताओ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कौन से पीएच के रेंज में आएगा बताओ? ऑब्वियसली ये जो है ये एसिडिक रेंज में आएगा, ठीक है। एंड ये एसिडिक है भी किस वजह से, ठीक है, ये एसिडिक है भी किस वजह से, सिर्फ ये HCl के वजह से है। ये सुनो, यहां तक आप सभी को समझ में आया? Okay, now let's solve this bit by bit taking examples, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा पहले आप फटाफट यहां तक कॉपी कर लो। यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? अब और HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? अब तो और HCl रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो 3 of HCl इज रिमेनिंग। तो HCl डिसोसिएट तो होगा ना, HCl विल ब्रेक टू गिव यू H plus and Cl minus ना, उसके लिए NaOH की जरूरत थोड़ी ना है। कॉपी कर लिया यहां तक सभी ने? यस, आज का स्टार्टिंग टॉपिक यही है। स्टार्ट करें? यहां तक कॉपी कर लिया सभी ने? Okay, now everybody pay attention, ठीक है, everybody pay attention. Now let's start with an example, ठीक है, let's start with an example कि आपके पास है, ठीक है, you have a flask, ध्यान दो आप, सवाल बाद में, ठीक है, a flask containing 20 ml of containing 20 ml of 0.1, अभी के लिए हम मोलर लेते हैं, ठीक है, मोलर HCl, ठीक है, is titrated against 0.1 molar NaOH, ठीक है, is titrated against 0.1 molar OH. find the pH titrated, yes titrated, ठीक है, find the pH, चलो मैं इसको वापस लिख देता हूं, ठीक है, find the pH at various intervals। titrated का मतलब चलो पहले आप लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, at various intervals, find the pH at various intervals, ठीक है। point 1 is when let's say when 5 ml of NaOH is added, ठीक है। second part 10 ml of HCl, 10 ml of NaOH is titrated against 0.1 molar NaOH। कॉपी कर लो फटाफट पहले। ठीक है, मैं एक बार वैल्यूज पढ़ दे रहा हूँ। 5 ml, 10 ml, 15 ml, 19 ml, 19.9 ml, 20 ml,
20.1 ml, ठीक है, एंड 21 ml। हाँ जो भी, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 लिख लिया सभी ने? ठीक है, ओके। सो मैं फर्स्ट 2 बिट करूंगा, ठीक है, आई विल डू द फर्स्ट 2 बिट्स, रेस्ट ऑफ द बिट्स आपको करना है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बिट्स यू हैव टू डू, आई विल गिव यू हिंट वेर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट 2 बिट जो है वो मैं कर रहा हूं। नाउ पे अटेंशन, आपके पास रिएक्शन क्या है, HCl, ठीक है, प्लस NaOH गिविंग यू NaCl प्लस H2O, ठीक है। क्लियरली हमने जस्ट अभी इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि NaCl जो है वो कुछ भी फॉर्म हो, NaCl जो है वो कुछ भी फॉर्म हो, क्या वो मेरा पीएच को अफेक्ट कर रहा है? NaCl अगर कुछ भी फॉर्म होता है, क्या वो मेरा पीएच को अफेक्ट कर रहा है? ठीक है, NaCl जो है वो मेरा पीएच को अफेक्ट नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो मुझे NaCl का जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव टू लुक एट व्हाट इज रिमेनिंग, ठीक है। जो भी बच रहा है वो एक्चुअल में है जो कि पीएच को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। द सॉल्ट पार्ट is not affecting the pH, so I don't have to worry too much about it. I only have to look at what is remaining and how much is remaining, ठीक है। ध्यान दो। Now, in the first case, ठीक है, everybody pay attention. In the first case, ठीक है, how much amount in terms of moles, ठीक है, how much amount in terms of mole have I taken HCl? In terms of moles, बताओ। करेक्ट। सो अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एवरीबॉडी पे अटेंशन। तो मेरे पास देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 0.1 मोलर, ठीक है, इंटू 20 ml है ये, ठीक है, इंटू 20 ml है ये। तो ये कितना आएगा, 0.1, सॉरी 0.1 बोल रहा हूँ, ये आपका कितना आएगा, ये आपका 2 मिली मोल्स आएगा, ऐसा नो? ठीक है, ये आपका 2 मिलीमोल्स आएगा। अच्छा, तो HCl को मैंने डाल दिया 2 मिलीमोल्स, ओके। अच्छा, अब आप बताओ मुझे फर्स्ट बिट में, एवरीबॉडी पे अटेंशन, फर्स्ट बिट में मैंने कितना NaOH यूज किया है बताओ। हाउ मच ऑफ NaOH आई हैव यूज्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आई हैव यूज्ड, ठीक है। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये है, NaOH का वॉल्यूम जो है वो ये है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0.5 मिलीमोल्स आ जाएगा, यस और नो? ठीक है, अब इसको मिलीमोल्स के टर्म्स में लिखो, आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। 0.5 मिलीमोल्स, ओके। नाउ ऑब्वियसली ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज विल रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑब्वियसली NaOH जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दिस विल गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 0.5 निकलेगा, यहाँ पे आपका 0.5 जो है फॉर्म होगा, दिस डज नॉट मैटर, ठीक है। यहाँ पे अब आप बताओ मेरे पास HCl कितना बचता है, ठीक है, 1.5 मिली मोल्स। पहले आप सभी यहाँ तक देखो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? Does anybody have any doubt up to here? नहीं? ओके, नाउ अगेन एवरीबॉडी पे अटेंशन, ठीक है। तो ये जो है ये तो मेरा सॉल्ट फॉर्म हुआ इतना, ठीक है। बट अगेन सॉल्ट से तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो यहाँ पे पीएच जो है, ठीक है, यहाँ पे पीएच जो है वो कौन से कंपाउंड की वजह से अफेक्ट होगा बताओ। यहाँ पे पीएच जो है वो कौन से कंपाउंड की वजह से अफेक्ट होगा, करेक्ट, पीएच जो है वो आपका HCl की वजह से अफेक्ट होगा, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स पे अटेंशन, ठीक है। HCl का एट दिस पॉइंट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का अगेन मैंने आपको मतलब हमेशा क्या बताया था, बताओ, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज
करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स मेरे पास है दैट इज 1.5 मिली मोल्स, ठीक है। बट अब आप बताओ मेरे पास वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। अब मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ बताओ। करेक्ट, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि मेरे पास वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 25 ml, यस और नो, ठीक है। बताओ 25 ml कैसे हुआ, ठीक है, बताओ 25 ml कैसे हुआ। करेक्ट, 25 ml आपका ऐसा हुआ बिकॉज ओरिजिनली वी हैड 20 ml ऑफ HCl, ठीक है, एंड वी हैव एडेड 5 ml ऑफ NaOH, तो अब मेरा वॉल्यूम जो है वो 25 ml हो जाएगा। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो बताओ अब मेरा HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बताओ। वाटर, अगेन वाटर इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल ना, वाटर तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। वाटर को आप हमेशा नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पे आपका क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगा, 0.06 आएगा, ठीक है, 0.06 मोलर आएगा। आप देखो, ध्यान दो, मेरे पास पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1 था, ठीक है। अब देखो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर आपका HCl का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, नाउ वी ऑलरेडी नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वही आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया बताओ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया बताओ, वेरी गुड, 0.06 मोलर आ गया, ठीक है। अब आप बताओ पीएच क्या आ गया, बताओ पीएच क्या आ गया, एसिडिक तो आ गया बट पीएच का वैल्यू क्या आया, बताओ क्या आएगा, निकालो, आपको पीएच इसका निकालना तो आता ही है, क्या आएगा बताओ। 1.4 आएगा, एक सेकंड, 1.48, 0.3, 0.78, 1.22 आएगा ना, 1.22 आएगा, ठीक है, चेक करो। फर्स्ट पार्ट क्या आप सभी को समझ में आया, भाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, और अगर पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा तो वो जितना है उतना ही आपको H प्लस देगा। फर्स्ट पार्ट क्या आप सभी को समझ में आया, ठीक है। कैन यू गाइस ट्राई द सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट का मैं एक बार आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, मैं खाली आपको स्टार्टिंग पार्ट बता देता हूँ। सो देखो, रुको ध्यान दो, सो HCl प्लस NaOH, ठीक है, गिविंग यू सेम थिंग NaCl प्लस H2O, आपके पास इनिशियली कितना है 2 मिलीमोल है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपने 5 ml फर्स्ट वाला केस है, सेकंड ml इज 10 ml, सेकंड केस इज 10 ml, ठीक है। अब अगर सेकंड केस 10 ml है तो बताओ मैंने NaOH कितना मिलीमोल्स ऐड किया, NaOH के कितने मिलीमोल्स मैंने ऐड किए, बोलो, अरे मोलैरिटी टू वॉल्यूम करके बोलो, करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 1 मिलीमोल, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप इसके आगे पूरा जो है कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट करो, ठीक है। ओनली कंप्लीट द सेकंड बिट, अभी आप सेकंड बिट कंप्लीट करो, ठीक है, टेल मी द आंसर देन वी विल गो अहेड। अभी आप पहले सिर्फ सेकंड बिट कंप्लीट करके मैं कौन से बताओ।
हुआ गया? सबके बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एक का आया 1.477, 1.477। ठीक है, एक और का आंसर आया 2.52, ऊपर में कुछ नहीं है। एक और का 1.52। अच्छा रुको देखते हैं। देख ले जो इसको भी जो ठीक है, एक और का आ रहा है 1.52। अब यूजुअली लास्ट ऑप्शन तो मैं नन ऑफ दीज डालता हूं, बट लेट्स होप कि किसी ना किसी ने करेक्ट किया होगा। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन ग्रेस जाएगा। ओके, देखो ध्यान दो। सो अगेन मुझे इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप मेरे को बताओ। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। सो ऑब्वियसली ये जो है ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। ये भी वन कंज्यूम हो जाएगा। कितना बचेगा ये बताओ? ये आपका 1 मिलीमोल बचा। ठीक है, ये आपका 1 मिलीमोल बचा। लेट्स वेरी क्विकली सॉल्व दिस। ठीक है, पहला वाला तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, बट अब तो काफी सिंपल है। ठीक है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू HCl कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, HCl कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलैरिटी विच इज मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स कितना है? 1 मिलीमोल है। ठीक है, द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? ठीक है, वॉल्यूम हियर इज 30 ml। ठीक है, वॉल्यूम हियर इज 30 ml। ठीक है, तब आपका यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 1/30 आ गया। ठीक है, 1/30 का लॉग तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस सो देखो, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/30। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 1/30 क्या हुआ? ये तो आपका लॉग 30 हो गया। ठीक है, log 30 यानी कि log 3 प्लस log 10। ठीक है, log 3 प्लस log 10 कितना आएगा? 1.48 आएगा। ठीक है, या तो आप 1.52 या तो आप 1.5 बोल सकते हो। ठीक है, बट 1.48 जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। नहीं, 1.52 नहीं आएगा, 1.48 आएगा। ठीक है, या तो आप 1.477 बोलो, 1.477 बोलो, ये तो आपका बेस्ट आंसर हुआ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपका बेस्ट आंसर हुआ। ठीक है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस। ठीक है, यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? ये पार्ट सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ आई बिलीव सिंस अब आपको ये पार्ट समझ में आ गया है, ठीक है, आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट। स्टार्ट करो आप सभी। ठीक है, कंप्लीट करो, बाकी सारे पार्ट्स भी आप कंप्लीट करो। मैं सिर्फ आपको एक दो जगह हिंट दे दे रहा हूं। ठीक है, इन तीनों केस में, ठीक है, इन तीनों केस में जैसे कि अगर आप फिफ्थ वाला केस देखोगे, फिफ्थ वाला केस में आप बताओ आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? फिफ्थ वाले केस में आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? ऑब्वियसली 39.9 आएगा। यू कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेटली एज 40। ठीक है, आप उसको एज 40 ले सकते हो। सिमिलरली ये वाला यहाँ पे बताओ आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? करेक्ट, 40.1 आएगा। ठीक है, 40.1 आएगा, बट यू कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेटली एज 40। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेटली एज 40। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 39 आएगा, यहाँ पे आपका 41 आएगा। ठीक है, आप प्रॉपरली लिखो। ठीक है, आप प्रॉपरली लिखो कि मोल्स बाय 39, बट कैलकुलेशन करते हुए आप 40 यूज कर लो। ठीक है, कौन सा पार्ट छूटा भाई? पूरा तो लिख दिया। फर्स्ट वाले का आंसर, एक मिनट को दिखा रहा हूं। ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर। आप पहले सॉल्व तो करो सारे। ठीक है, पहले सॉल्व तो करो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था? फर्स्ट वाला वाज 1.22। ठीक है, सेकंड वाला इज 1.4। चलो मैं 77 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी का आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, नाउ सॉल्व ऑल एंड क्विकली टेल मी द आंसर। ठीक है, फटाफट करो।
यू हैव 1 2 3 5 बिट्स, ठीक है, 5 बिट्स 10 मिनट्स, ठीक है, 5 बिट्स 10 मिनट्स, फटाफट। देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जैसे जो सूटेबल लगता है फिर वैसे आप सॉल्व करो, ठीक है। अब तक तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आपको कैसे आंसर निकालना है। मैंने आपको बोला ना कि आप 19 को 20 आप कैलकुलेशन में यूज करो, ठीक है, 20 आप सिर्फ जहां पे मोलैरिटी निकालते हो वहां पे आप यूज करो। हो गया, ठीक है, रुको चेक करते हैं।
कॉपी हो गया, यही सॉल्व हो गया क्या सबका? ऑफ कोर्स जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हो जाएगा। यस 39.9 को आप कैलकुलेशन में 40 लो, करेक्ट। हो गया क्या? दो मिनट, ठीक है। ठीक है, आप लोग सबको ही अपने अपने आंसर्स अलग से लिख लो, ठीक है। हम 2 मिनट में चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व करते जाओ, मैं भी साइड में सॉल्व करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आंसर्स नहीं पता है। log 40 ले लो, आप log 41 का वैल्यू जो है आप log 40 ले लो। फोर का कितना? हाँ ठीक है, तो मैंने 2.6 लिखा है, ठीक है। 5 का 2.6, नहीं 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 नहीं, 5 का देखो ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली हम लास्ट में एक और बार चेक कर लेंगे, हो सकता है मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ। रुको, पहले मुझे सॉल्व करने दो। अरे 5 6 7 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो चेक करते जाओ, देखो चेक करते जाओ।
देखो मैं यहाँ पे सारे आंसर्स एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो 15 वाले का इसका आया था 7, एक सेकेंड, 1.84, 1.84, 1.84, 2.6, 3.6, 2.6, 3.6, इसका आया था मेरा 10.4, इसका आया था मेरा 11.4। देखो एक बार सभी आंसर चेक करो, समझा रहा हूं, पहले आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 people